टॉपिक है हमारा बच्चों मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है आपके सामने कि मैकेनिक्स जो होती है वो फिजिक्स की क्या होती है, ब्रांच होती है। और मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं बॉडीज़ की मोशन को, मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा उसको हम पढ़ेंगे किसमें, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें दो बातें पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि बॉडी मूव करती है किसी फोर्स के लगने की वजह से। अब फोर्स जो लग रही है उसको डिस्कस किया जाए या डिस्कस ना किया जाए, दोनों बातें पॉसिबल है। हमने पढ़ना क्या है, बॉडी की मोशन को पढ़ना है, ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें दो बातें पॉसिबल हैं, जो फोर्स लग रही है उसके रेफरेंस के साथ पढ़ा जाए या उस रेफरेंस के साथ नहीं पढ़ा जाए, दोनों बातें इसमें शामिल हैं। इसका नाम क्या है, मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स की दो काइंड्स होती हैं, ठीक है। एक का नाम होता है काइनेमेटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। अगर बॉडी की मोशन को पढ़ा जाए फोर्स के रेफरेंस के बगैर तो इसका नाम क्या है बच्चों, काइनेमेटिक्स। क्या नाम है, और अगर हम बॉडी की मोशन को पढ़ेंगे फोर्स के रेफरेंस के साथ तो क्या नाम रख देंगे, डायनामिक्स नाम रख देंगे। जैसे एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि एक ट्रेन मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ट्रेन मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसमें मैं फोर्स डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं किस में पढ़ूँगा। और अगर मैं ये कहूँ कि एक ट्रेन मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की और इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है लेट्स सपोज 1 लाख न्यूटन का, तो हम किस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लाख न्यूटन फोर्स को ऐड करवाया है, रेफ़र किया है, तो किस में पढ़ा जाएगा, डायनामिक्स में। और पहले वाले केस में जब मैं सिर्फ ये कह दूँ कि ट्रेन मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पर फोर्स का रेफरेंस डिस्कस नहीं हो रहा है, तो किस में पढ़ेंगे बच्चों, इसको काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब क्योंकि आप लोग 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है काइनेमेटिक्स और चैप्टर 3 का नाम है डायनामिक्स। चैप्टर 2 का नाम क्या है बच्चों, काइनेमेटिक्स, और चैप्टर 3 का नाम है डायनामिक्स। इसका मतलब ये हुआ काइनेमेटिक्स में फोर्स का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स के रेफरेंस के बगैर पढ़ते हैं। हाँ, चैप्टर 3 में फोर्स होगा क्योंकि उसका नाम डायनामिक्स है। तो चैप्टर 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पढ़ेंगे बॉडी की मोशन को, ठीक है, इसमें फोर्स डिस्कस नहीं होगा, क्लियर है। और बॉडी की जो मोशन होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से। तो हम ये पढ़ेंगे और फोर्स कहाँ जाके पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। बात समझ में आ गई हुई आप लोगों को। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट क्या होता है, ये तो उर्दू मीनिंग है, ठीक है। अब रेस्ट की डेफिनेशन फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने इर्द गिर्द के लिहाज से चेंज नहीं कर रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। किस में, वो किस हालत में, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में। जैसे एग्जांपल, आप सब लोग डेस्क पे मौजूद हो, बैठे हो, ठीक है, मैं एक जगह खड़ा हूँ, मैं भी अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, आप भी अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, किसके लिहाज से, अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से। एग्जाम्पल, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इस क्लासरूम के एनवायरनमेंट के लिहाज से, मैं एक जगह मौजूद हूँ, तो मैं कहलाऊँगा रेस्ट में हूँ। आप भी एक जगह मौजूद हो, बैठे हो, तो आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से क्या कहलाओगे, रेस्ट में हो आप लोग। तो डेफिनेशन लिखिए बच्चों, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मतलब लिहाज से किसके, सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज ना करे, किसके लिहाज, सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से, तो ऑब्जेक्ट कौन सी हालत में होगा, रेस्ट की हालत में होगा। कौन सी हालत में होगा, जैसे एग्जाम्पल, एक डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर अगर बुक रखी है तो वो रेस्ट की हालत में, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब जो मोशन क्या होता है, इसका अपोजिट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, किस हालत में होगा, मोशन की हालत में होगा। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग सब एक जगह मौजूद हो, मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो आप सबके लिहाज से मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
मैं अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो मैं कौन सी हालत में हूँ बच्चों, मैं हूँ मोशन की हालत में। किस में हूँ, मोशन की हालत में। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि भाई एक कार अगर हाईवे के ऊपर मूव कर रही है तो मोशन की हालत में होगी। अब एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है ना, ये रिलेटिव क्वांटिटी है, इनका आपस में ताल्लुक होता है। अब ताल्लुक कैसे बनता है, ज़रा इस बात को समझिएगा पहले। कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो मौजूद है, इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है या वो ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। हम हतमी तौर पे फाइनली ये नहीं बोल सकते कि भाई ये रेस्ट है या ये मोशन है। ऐसा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट एक सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में हो और दूसरे सराउंडिंग के लिहाज से किस में हो, मोशन में। जैसे एग्जांपल, आप लोग इस रूम के लिहाज से किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ज़मीन घूम रही है और हम लोग सब ज़मीन में के ऊपर मौजूद हैं, तो हम भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, हम भी मोशन में। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो एक सराउंडिंग के लिहाज से ऐसा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और दूसरे सराउंडिंग के लिहाज से किस में होगा, मोशन में होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताऊँ बच्चों, एक बस मूव कर रही है तो जितने भी पैसेंजर्स उस बस में मौजूद होंगे वो बस के अंदर के एनवायरनमेंट के लिहाज से रेस्ट में होंगे, रुके हुए होंगे। लेकिन वो पैसेंजर्स बाहर वाले एनवायरनमेंट के लिहाज से किस में होंगे, मोशन में होंगे। जैसे अगर कोई पेडेस्टेरियन बाहर मौजूद खड़ा हुआ है रोड पे, तो वो ये देखता है कि सारे के सारे पैसेंजर्स बस में मौजूद हैं और बस मूव कर रही है, तो उस पेडेस्टेरियन के लिहाज से सारे के सारे पैसेंजर जो बस में हैं वो किस में है, मोशन में। और जो पैसेंजर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से किस में है बच्चों, रेस्ट में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है वो क्या है बच्चों, रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। हो सकता है किसी एक सराउंडिंग के लिहाज से वो रेस्ट में हो और दूसरे सराउंडिंग के लिहाज से किस में हो, मोशन में हो। क्लियर है बात सबको आप? तो हमने बाहर के लिहाज से मूव कर रहे हो, बस मूव कर रही है, बस में लोग मौजूद हैं, वो भी मूव कर रहे हैं बाहर के लिहाज से, लेकिन अंदर के लिहाज से रेस्ट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है।